आज एक बड़ा दिन है क्योंकि गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं और हर कोई बस आप बप्पा को अपने घर लाने की तैयारियां कर रहा है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आज का दिन बेहद खास है। पूरे देश में आज गणपति बप्पा का भव्य स्वागत हो रहा है। हर गली हर मोहल्ले में बस यही गूंज है, गणपति बप्पा मोरया के नारे लोग लगाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज गणेश चतुर्थी है, वो शुभ दिन जब विघ्नहर्ता श्री गणेश का जन्म हुआ था। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और आज से शुरू हो रहा है 10 दिनों तक चलने वाला ये बेहद खास उत्सव, जहां भक्ति है, आस्था है और बप्पा के प्रति अटूट प्रेम है। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम नजर आ रही है। बाजार सज चुके हैं और गणपति भगवान की अलग अलग तरह से मूर्तियां बनकर के तैयार हो गई हैं और आज देश भर में ये धूम देखने को मिलेगी क्योंकि लोग गणपति बप्पा को अपने घर लेकर के जाएंगे और धूमधाम से उनका स्वागत करने वाले हैं। तो आज का दिन बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि ये त्योहार 10 दिनों तक चलता है, तो इसका उत्साह और उमंग अलग ही होता है। देखने वाली बात होती है जहां भक्ति, आस्था और बप्पा के प्रति अटूट प्रेम श्रद्धालुओं में होता है। और देखिए, गणेश चतुर्थी पर पूरे प्रदेश में छुट्टी घोषित की गई है। छुट्टी को लेकर के अधिसूचना जारी हो गई है। पहली बार गणेश चतुर्थी पर पूरे प्रदेश में छुट्टी रहने वाली है। कैबिनेट में सरकार ने ये निर्णय लिया था। आज गणेश चतुर्थी का बहुत ही खास त्योहार है और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो भगवान गणपति को अपने घर लेकर जाएंगे। तो वहीं आज मध्य प्रदेश में छुट्टी का ऐलान किया गया है। छुट्टी को लेकर के अधिसूचना जारी की है और ऐसा पहली बार है जब गणेश चतुर्थी पर पूरे प्रदेश में छुट्टी रहने वाली है। तो वहीं कैबिनेट में सरकार ने ये निर्णय लिया था और इसके बाद ही अधिसूचना जारी की गई थी। तो वहीं गणपति बप्पा के आगमन के लिए सभी में बहुत ज्यादा उत्साह है, उमंग है और उसी को लेकर के आज छुट्टी भी घोषित कर दी है। सभी आनंद उल्लास के साथ भगवान गणपति को अपने घर लेकर आएंगे और उनकी पूजा अर्चना भी करेंगे। आज देश भर में गणपति बप्पा को लेकर के धूम देखने को मिल रही है। हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, राजधानी भोपाल से विवेक राणा और दिल्ली से प्रत्युष सिंह। सबसे पहले रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, हमारे सहयोगी विवेक राणा मौजूद है। विवेक, आज बहुत बड़ा त्योहार है। आज गणपति बप्पा सभी के घर आने वाले हैं, पंडालों में विराजेंगे। राजधानी भोपाल कितनी उत्साहित है और किस तरह से त्योहार मना रही है? बिल्कुल, यदि राजधानी भोपाल या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो आज गणेश चतुर्थी के पहले दिन सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो शासकीय जो कर्मचारी हैं, जो शासकीय स्कूल हैं, उन पर जो छुट्टी है वह रखी गई है। और आप तस्वीर देखिए कि आज जो पहला दिन है गणेश चतुर्थी का, उस दौरान किस प्रकार से मंदिरों को फूलों से पूरी तरह सजाया गया है। साथ ही पूरे राजधानी भोपाल की बात करें तो 3000 से ज़्यादा जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो पंडालों में छोटी बड़ी बिठा ली जाएगी क्योंकि आज गणेश जी का दिन है और आज सभी अपने घर गणेश जी ले जाएंगे, गणेश जी की प्रतिमा बिठा लेंगे। और जो भक्त हैं वो सुबह से ही मंदिर आ रहे हैं। कुछ लोग भी हैं क्योंकि दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय है। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है। भैया, आप सुबह सुबह आए थे, आज पहला दिन है गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश भगवान की जय हो। आज हमारे रिद्धि सिद्धि दाता का आज पहला दिन है और सब कुछ तो प्रभु की कृपा से ही मिलता है हम सब लोगों को। वर्गतुंड महाकाय शूरकोटि क्षमा प्रभा निर्विघ्न कुमय देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी लोगों को आज के दिन का बड़ा इंतजार रहता है। सब में उत्साह है, बच्चों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, पुरुषों में। जय श्री गणेशाय नमः।
तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से खास तौर से गणेश मंदिर को सजाया गया है। और साथ ही यदि पूरे राजधानी की बात करें तो अलग अलग जो जगह है प्रतिज्ञा, वहाँ भी अलग व्यवस्था की गई है गणेश जी की, क्योंकि जिस प्रकार से लोग गणपति बप्पा की मूर्ति लेंगे और अपने घर में स्थापित करेंगे, पंडालों में स्थापित करेंगे, जिसके चलते यातायात की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, सभी जगह व्यवस्था की गई है। पंडित जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आज पहला दिन है पंडित जी, आज गणेश चतुर्थी है, किस प्रकार से जो व्यवस्था है वो रखी गई है और किस प्रकार से आज पूजा अर्चना की जानी चाहिए? जय श्री महागणेश। ये हम श्री महागणपति मंदिर हबीबगंज, जो इससे पहले बोला जाता तो रानी कमलापति नाका पर है। ये श्री महागणपति जी महाराज के नाम से स्थापित हैं। ये जो आप गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये हमारे भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में ये दूसरी प्रतिमा है। मध्य प्रदेश में पहली प्रतिमा है और भारत में दूसरी प्रतिमा है। जो गणेश जी की आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये बड़ी विशाल प्रतिमा है। यहाँ पर इनकी कृपा से हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और आज सुबह प्रातः 5 बजे से यहाँ पर अभिषेक पूजन इत्यादि हुआ। अब इसके बाद भोग अर्पण होगा 7:30 बजे से, और इनका माला वगैरह से और अति सुंदर श्रृंगार किया जाएगा। बिल्कुल, तो अंशिका पंडित जी ने बताया कि आज खास दिन है और जो आप गणेश जी भगवान की जो मूर्ति देख रहे हैं वो पूरे भारत में दूसरी मूर्ति है। और मध्य प्रदेश की बात करें, जी बिल्कुल विवेक, देखिए हमने राजधानी भोपाल का रुख किया, तस्वीरें भी देखी और आपने भगवान गणपति के दर्शन भी करवाए। हमारे सहयोगी सीहोर से जुड़ रहे हैं अक्षय शर्मा, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले अक्षय, सीहोर में बहुत बड़े गणपति का और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तो वहीं ऐसे में क्या तस्वीरें हैं और लोग कितना ज्यादा उत्साहित हैं भगवान को अपने घर ले जाने के लिए, आज तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी अक्षय। यहाँ गणेश चतुर्थी का दिन है और आज से ही गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ है। और इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह लगभग 2000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, जिसकी स्थापना राजा विक्रमादित्य ने की थी। और ऐसी प्राचीन मान्यता इतिहास में गवाह है, जब बताया जाता है कि राजा विक्रमादित्य जब भी परेशान हुआ करते थे, यही चिंतामन गणेश मंदिर में आया करते थे और बाबा उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते थे। इस मंदिर को लेकर एक और इतिहास बताया जाता है कि मंदिर के पीछे उल्टा स्वास्तिक, जो भी भक्त इच्छा के साथ में उल्टे स्वास्तिक को बनाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और मनोकामना पूर्ण होने के बाद उस उल्टे स्वास्तिक को सीधा भी करना होता है, ऐसी मान्यता है, जिसको लेकर आज यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। आप आवाज के माध्यम से समझ सकते हैं कि बाबा गणेश का अभी अभिषेक चल रहा है। हमारे सहयोगी लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, सभी हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी आपको सभी तस्वीरें दिखाएंगे, भगवान के दर्शन करवाएंगे। लेकिन पहले एक खबर का भी रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्राम संबलपुर का एक मंदिर सालों से श्रद्धा, चमत्कार और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। यहाँ विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा को जीवित प्रतिमा कहा जाता है और इससे जुड़ी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। मान्यता है कि संबलपुर की यह गणेश प्रतिमा भारत की 5 जीवित गणेश प्रतिमाओं में से एक है। यह गणेश जी छोटी सूंड के रूप में विराजित हैं और ग्रामीणों का यह दावा है कि हर साल प्रतिमा अपने आप थोड़ी थोड़ी बढ़ती भी जाती है। कांकेर के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के संबलपुर स्थित प्राचीन गणेश मंदिर की कहानी बेहद अद्भुत है। यहाँ विराजित गणेश मूर्ति गणबासला तालाब में मिली थी। गणबासला से संबलपुर की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है और 1.5 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा को लाने के दौरान 14 बैलगाड़ियों के पहिए टूट गए थे। बैलगाड़ी जहां टूटी वहां पर मूर्ति स्थापित कर दी गई, क्योंकि उसके बाद लाख कोशिशों के बावजूद भी मूर्ति को हिलाना तक संभव नहीं हो पाया था। 100 साल से अधिक पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में आने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर जो आप दान बेटी देख रहे हैं, इसमें लोग अर्पण भी करते हैं, साथ में जो उनकी जो मनोकामना है उसको भी यहाँ कागज में लिख के डाल देते हैं।
तो जब उनकी मनोकामना पूर्ति होती है तो बराबर मंदिर वो रेगुलर आते रहते हैं। इस मंदिर का बहुत महत्व है। चतुर्थी बहुत हर्षोल्लासों से मनाया जाता है भैया। यहाँ पर 1-2 दिन पहले गणेश जी की मूर्ति बाहर से लाई जा रही है, उसको ला के अभी रखे हैं। अभी शाम को उसका आगमन होगा, बहुत बाजा गाजा के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। अपने अपने पंडाल के आसपास रखे रहेंगे कल पूजा तक के लिए। और देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में गणेश चतुर्थी, डोल 11, अनंत चतुर्दशी और पर्युषण पर्व के पहले और आखिरी दिन मांस बिक्री पर बैन रहेगा। यानी कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। महापौर ने अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए भी कहा है, तो वहीं उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कही है। ये पर्व सिर्फ पूजा करने का या अर्चना करने का नहीं है, एकता का और भक्ति का पर्व है। तो ऐसे में लगातार कई सारे त्योहार आने वाले हैं। पर्युषण पर्व है, डोल 11 है और भगवान के लिए गणेश चतुर्थी का भी त्योहार है। तो ऐसे में इंदौर में मांस बिक्री नहीं होगी। पहले और आखिरी दिन मांस बिक्री पर बैन लगाया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसके लिए निर्देश भी जारी किए हैं और इस आदेश का सख्ती के साथ पालन किया जाए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही अगर इस निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। शहर में अब मांस नहीं बिकेगा पहले और आखिरी दिन पर, क्योंकि ये एक बड़ा त्योहार है और इस दौरान लोग भक्ति के साथ, उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। तो इन दिनों पर मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए, जो आम जनता है लंबे वक्त से मांग कर रही थी। और इसको लेकर के यहाँ अब पुष्यमित्र भार्गव ने ये एक बड़ा ऐलान भी किया है कि पहले और आखिरी दिन मांस की बिक्री पर बैन रहेगा। और चलिए रुक कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे सहयोगी प्रत्युष सिंह जुड़ रहे हैं। प्रत्युष, कहा जाता है जहां भगवान गणपति का वास होता है वहां कभी भी विघ्न नहीं ठहरते हैं। दिल्ली किस तरह से गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहा है, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल अंशिका, देखिए गणों के अध्यक्ष गणपति बाबा को कहा जाता है और ये प्रथम देव कहा जाता है। इनके बिना पूजा जो है वो शुभारंभ नहीं होती है। और आज पूरा देश जो है गणपति बप्पा की जो स्वागत की तैयारी कर रही है। आपको हम दिल्ली की अगर तस्वीर दिखाएं तो अभी जो मेरी मौजूदगी है वो कनॉट प्लेस जो स्थित गणपति भगवान का जो मंदिर है यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे सुबह सुबह, क्योंकि जो दिल्ली में है जो लेट नाइट वर्क कल्चर है, सुबह सुबह जो है भक्तगण जो है वो आए हुए हैं और कितनी भारी संख्या में जो है भक्तगण यहाँ पे बप्पा का दर्शन कर रहे हैं। अभी अभी यहाँ पे बप्पा का पूजा हुआ है, श्रृंगार हुआ है। और जो है अभी देखिए जो आप बहुत ही भव्यता से, बहुत ही मतलब भक्तिमय बिल्कुल, देखिए बहुत ही भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी जो हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। और देखिए इसके साथ ही आज क्योंकि बड़ा दिन है तो भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन गणपति बप्पा मंदिर के साथ साथ, पंडालों के साथ साथ हमारे दिलों में भी विराजते हैं। हमारे सहयोगी भोपाल में मौजूद है विवेक राणा। विवेक, तस्वीरें दिखाइएगा और भगवान के दर्शन करवाइएगा, लोगों से बातचीत करिएगा, कितना उत्साह है आज? बिल्कुल, गणेश चतुर्थी का पहला दिन है और मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में जो साज सज्जा है वह की गई है। सबसे पहले मैं आपको गणेश मंदिर की जो तस्वीर है वह दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे अद्भुत गणेश जी हैं जिनकी प्रतिमा मध्य प्रदेश में एक है 10 भुजाएं वाले गणेश जी के नाम से जाने जाते हैं। और देश में यदि बात करें तो देश में ये दूसरे गणेश जी हैं जिनकी 10 भुजाएं, यानी अद्भुत जो मंदिर है वो ये राजधानी भोपाल का है। साथ ही यदि बात करें साज सज्जा की तो आप तस्वीर देखिए किस प्रकार से फूलों से जो साज सज्जा है वह की गई है, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है। और आज जो भक्त हैं वह अपने घर गणेश जी ले जाएंगे, गणपति बप्पा को ले जाएंगे, वहाँ स्थापित करेंगे। साथ ही पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर गणेश चतुर्थी की जो धूम है वह देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल में करीब 3000 से ज़्यादा जो पंडालों में जो गणेश प्रतिमा है वह बिठा ली जाएगी। साथ ही यातायात की बात करें या सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम जो व्यवस्था है, प्रबंध है वह किए गए हैं। मगर आप अद्भुत जो गणेश जी का जो श्रृंगार है वह देखिए कि किस प्रकार से सुबह से ही उनको तैयार किया गया है, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, साज सज्जा की जा रही है। सुबह से ही लगातार दर्शन के लिए जो भक्त हैं वह आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी लगातार पूजा कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है और आज पहला दिन बड़ा शुभ होता है। और जिस प्रकार से
भगवान गणेश की पूजा अर्चना सबसे पहले की जाती है, तो आज उनका दिन है और आज बिल्कुल उनके विवेक, हम तस्वीरें दिन भी देख रहे सभी हैं लोग और इसके साथ ही लगातार आज के दिन का क्या महत्व है वो भी हमारे दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। और देखिए, गणपति बप्पा सनातन धर्म में वो देवता माने जाते हैं जिनकी पूजा के बिना कोई और शुभ काम की शुरुआत नहीं होती। तो देखिए, आज का दिन बहुत खास है। हमारे सभी सहयोगी विवेक राणा, प्रत्युष, अक्षय शर्मा लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे थे। आप सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया।